अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी पत्नी, आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड आपको कहीं धोखा तो नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर ज़िंदगी में अगर ऐसा हो रहा है, क्योंकि आपने जितना भी आज की डेट में न्यूज़ क्राइम स्टोरी देख रहे होंगे, शादी के बाद भी पत्नियाँ जो है किसी गैर मर्द के साथ में अफ़ेयर कर रही हैं और उसके बाद जो है पति को मौत के घाट उतार दे रही हैं। तो इसके लिए पहले बहुत ज़रूरी है जानना कि आपकी पत्नी या आपकी गर्लफ्रेंड कहीं किसी और के साथ में अफ़ेयर में तो नहीं है। ताकि आपकी जान बच सके। इसलिए मैं अभी से आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मेरे वीडियो पर आ गए हैं, तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए प्लीज़, प्लीज़, क्योंकि ₹1 आपका लगने वाला नहीं है चैनल सब्सक्राइब करने से। हो सकता है मैं कुछ अच्छी और आपके काम की बातें बता सकूँ अपने चैनल पे, वो आपको सामने दिख जाएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मैं कुछ 2-4 पॉइंट आपको बता देता हूँ कि अगर कहीं आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी वाइफ़ या आपकी पत्नी जो भी हो या आपका बॉयफ्रेंड अगर धोखा दे रहा है तो 2-4 चीज़ें ऐसा ज़रूर करता है। देखिए पहली बात कि अगर आपकी पत्नी है या आपका पार्टनर ही समझ लो ना कोई भी हो, अगर 2 चीज़ों 3 चीज़ों को ध्यान में रखना, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड धोखा ना दे, अगर मैं सिर्फ़ पत्नी के ऊपर आता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी धोखा ना दे, तो उसको चाहिए क्या होता है? पहली बात कि एलोन मस्क कहते हैं कि औरतों को कोई नहीं समझ सकता क्योंकि अगर औरतों को पैसा दोगे, तो टाइम खोजेगी, यानी टाइम चाहेगी और अगर टाइम दोगे, तो भी पैसा चाहेगी, तो उन लोगों को कोई पूरा नहीं कर सकता। तो रही बात कि आखिर हम आज़माएँ कैसे और पता कैसे करें कि नहीं हमारी पत्नी धोखा दे रही है या नहीं दे रही है? तो पहली बात कि पत्नी को मोबाइल मत दो, अगर मोबाइल देते हो तो कॉल फॉरवर्डिंग करके अपने अंडर में ले लो और उसके बाद उसके फ़ोन को चेक करते रहो। और सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बता दूँ, अगर आप चाहते हो कि आपकी पत्नी पर नज़र रखना, तो आप एक काम करो, जो भी अपनी पत्नी को फ़ोन देना, उस फ़ोन में जो सिम डालना वो प्रीपेड नहीं पोस्टपेड डालना। उससे आपको फ़ायदा ये होने वाला है कि कल के दिन अगर आपको शक भी हो कि नहीं मेरी पत्नी या गर्लफ्रेंड किसी से बात कर रही है, तो आप पोस्टपेड अगर सिम दिए रहेंगे, उसके फ़ोन में पोस्टपेड रहेगा, तो आपको हर महीने जो है कॉल डिटेल्स मिल जाएगा। नंबर 1 पॉइंट है और सबसे ज़रूरी है, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ। इन चीज़ को ध्यान में रखना, ये चीज़ कर लेना आपको बहुत आगे काम आएगा। कहें कहें कि अगर मान लीजिए बाई चांस अगर आपकी पत्नी धोखा भी दे रही है और झूठ बोलती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, तो आप पोस्टपेड जो उसके फ़ोन में नंबर रहेगा पोस्टपेड वाला, उसके कॉल डिटेल्स निकाल सकते हैं कि नहीं ये किस-किस नंबर से कितना-कितना बात हुआ है रात में, दिन में। शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, पत्नी को अगर आप चाहते हैं कि वो धोखा ना दे, तो आप उसको अकेला कभी ना छोड़ें, उसको अकेला कभी भी महसूस ना होने दें। क्योंकि आप भी सोचिए, अगर मर्द भी हैं और इंसान भी हैं, अगर आपके पास कोई काम नहीं होगा तो आपके दिमाग में खुराफात आता ही है कि कोई नशा कर लूँ, कुछ गंदी हरकत कर लूँ। लेकिन अगर आप बिज़ी इंसान रहते हैं, कोई ना कोई काम करते हैं, तो आपके दिमाग में कभी भी गलत चीज़ नहीं आएगी कि आप कुछ गलत करें, यानी किसी दूसरे, यानी हर इंसान आज के डेट में जो है कोई ना कोई साथ में बिजी रहना चाहता है, यानी कोई ना कोई कहीं से मोहब्बत पाना चाहता है, कुछ काम में व्यस्त रहना चाहता है, जिसके वजह से अगर उसको खालीपन महसूस होगा तो और आप उसको टाइम भी नहीं दे पाओगे, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी दोस्त को खोजेगी ही। और आज की डेट में शारीरिक संबंध बनाना आम बात हो गई है। जहाँ भी किसी मर्द, गैर मर्द और औरत से शारीरिक संबंध बनता है, वो धीरे-धीरे बहुत ही गहरा प्यार बन जाता है और उसके चक्कर में बहुत सारी पति जो हैं, वो अपने जान जो है गँवा चुके हैं। तो ये दूसरी बात है, इन चीज़ों को दोनों को ध्यान देना कि उसको कभी खाली और अकेला मत छोड़ना। अगर आपकी पत्नी है, तो उसको परिवार के साथ रखना, कभी भी उसको अकेले कहीं और मत भेजना। या कहीं अकेले रूम लेकर मत रहना, ताकि तुम काम पर चले जाओ और उसके बाद पति पत्नी जो है किसी और से दोस्ती कर सके। ऐसी स्थिति कभी मत लाना। कितना भी आपके साथ में गलत हो जाए, कुछ भी हो जाए, अपने परिवार के साथ में रहना, ये दूसरी चीज़ ध्यान में रखना। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, पत्नी आज की डेट में जो मोबाइल और फैशन की ज़रूरत होती है, उसकी हर चीज़ को पूरा करना। क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं करोगे, शौक पूरा नहीं करोगे उसके, शौक नहीं पूरा करोगे और आपसे उसका शौक पूरा नहीं होगा, तो आप ये समझ लो कि वो कहीं न कहीं दूसरे से उम्मीद ज़रूर रखेगी कि वो दूसरा हमें अगर आपके पत्नी से अट्रैक्ट में आता है और
जो ज़रूरत पत्नी की है वो आपसे चाहती है और आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं और दूसरा बंदा अगर पूरा कर देता है, तो आप समझ लो कि आपसे ज़्यादा उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है। ये तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है। ये 2-3 चीज़ों को ध्यान रखना, मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपकी पत्नी, आपकी गर्लफ्रेंड धोखेबाज नहीं बन सकती और आपको कभी ज़िंदगी में नहीं छोड़ेगी। क्योंकि औरतों को दोनों चीज़ चाहिए, टाइम भी चाहिए, उसके शौक भी पूरे होने चाहिए। 2-3 चीज़ मैंने बहुत ही अच्छी बताई है, शायद आपको समझ में आ जाए अगर दिल से और दिमाग से सोचेंगे, तो बस इन्हीं चीज़ों और इन्हीं कमियों की वजह से आज भी जितना भी एक्स्ट्रा में अफेयर चल रहे हैं, यानी अगर किसी की पत्नी आप जो सुन रहे हैं कि पत्नी ने किसी गैर मर्द से संपर्क में आके उसको हत्या कर दी या अदरवाइज़ बहुत सारे ऐसे, ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिनके वजह से ऐसे नौबत आ रही है। इससे पहले जो आपने सुना था यूपी का ही मैटर मुस्कान वाला, उसका भी सेम मैटर था। उसका पति कमाता तो अच्छा था लेकिन उसको अकेले परिवार से अकेले रखता था, यानी परिवार से वो खुद नहीं रहना चाहती थी, दूसरे जगह रखता था, जिसकी वजह से वो दूसरे अपने स्कूल के दोस्त के संपर्क में आई। अब यही चीज़ जो मुंबई नाला सोपारा की घटना हुई है, वहाँ पर भी सेम मैटर हुआ है कि पति राजमिस्त्री था, वो दिन भर काम, रात भर काम में चला जाता था और पत्नी को वक़्त नहीं दे पाता था, जिसके वजह से जो है वो बाजू वाले से संपर्क में आई और वो उसकी ज़रूरतें पूरी करने लगा, जिसके वजह से लास्ट में हुआ क्या कि विजय चौहान जो था उसका पति, उसको ही अपने जान से हाथ गँवाना पड़ा। तो दोस्तों ऐसी 2-3 चीज़ें हैं जो अगर आप चाहते हैं अपना परिवार मतलब अच्छा रहे और मेरी पत्नी धोखा ना दे, तो इन 2-3 चीज़ों को बहुत ही ध्यान में रखना। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात को समझ में आ गया होगा और सही लगा होगा क्योंकि इन चीज़ों को आप अच्छे से समझ लेना जो मैं बोल रहा हूँ। मैंने भी बहुत रिसर्च करने के बाद और देखने के बाद आपको ये नॉलेज सोचा दे दूँ क्योंकि आज के डेट में ऐसे बहुत सारे कांड हो रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके ऊपर मैं और अच्छे में डिटेल्स में वीडियो बनाऊँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट में ज़रूर कुछ बताना। मैं उसको डिटेल्स में वीडियो बना दूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है। मेरी उम्र आज 35 से 40 साल की उम्र हो चुकी है और मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख चुका हूँ। मैं बहुत सारी दुनिया घूम चुका हूँ इसलिए आपको समझा रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।